वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिनी बजट आ नहीं रहा बल्कि आ गया है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल के नकात पर ब्रीफिंग दी। बहस और मुबाहसे के बाद बजट की मंजूरी दे दी गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया, जिसके दौरान ऐवान में शदीद हंगामा आराई हुई। अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, स्पीकर के डायस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। अपोजिशन जमातों के ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज अशरफ और मौलाना असद महमूद ने जारहाना तकरीरें भी की और हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। सवाल यह है कि क्या यह बजट हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, मोना आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, नसीम सिद्दीकी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। सवाल तो ये है कि ये बजट जो है, क्या इससे हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा? लेकिन साथ ही सवाल ये भी पैदा होता है कि अवाम के लिए इस बजट में क्या था? देखिए, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं था। मैंने बात की थी इसी हफ्ते मंगल को, मैं उस पर कायम हूँ कि इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। इसमें IMF के लिए बहुत कुछ है। IMF की बहुत सी शराइत हमने मंजूर की हैं। हमने अपने स्टेट बैंक को अपने तहवील से निकाल कर गैर मरई तौर पर IMF के हवाले किया। वो उनको जवाब दे होगा। शौकत तरीन साहब कुछ भी कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी को जवाब दे होगा। स्टैंडिंग कमेटी वगैरह कुछ नहीं होती है। और साथ ही साथ ये भी कि आप हमारा मुल्क किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, दूसरी उमूर हो, पहले की तरह स्टेट बैंक से बराह रास्त कर्जा नहीं ले पाएगा, बराह रास्त पैसे नहीं निकाल पाएगा। ये तो स्टेट बैंक की सूरत हाल हो गई। फिर आप देखिए, बहुत सी बातें हो रही हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। खुदा करे ये सच बोल रहे हूँ, लेकिन जो मैंने आइटम्स देखे हैं उससे तो अंदाज़ा होता है महंगाई बढ़ेगी। और फिर वो कहते हैं ये बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन उन लोगों में बढ़ेगी जो गरीब नहीं है। तो जो गरीब नहीं थे, जो दरमियानी दर्जे के लोग थे, वो गरीब हो चुके हैं। अब किस पे बढ़ेगी महंगाई? फिर आप कहते हैं कि लग्जरी गाड़ियों पर हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। ड्यूटी शूटी नहीं बढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, 1 साल पहले कहा था कि इन गाड़ियों की बंदिश कर दी जाए। इन गाड़ियों को, लग्जरी आइटम्स को, अच्छा मोबाइल फ़ोन लग्जरी आइटम नहीं है बाय द वे। ये जो गाड़ियाँ आती हैं 4 व्हीलर, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, इनको बंद होना चाहिए। ये हमारा ज़र मुबादला खा रहे हैं, हड़प कर रहे हैं। ये इन्हें कोई बंद नहीं करेगा, मुझे पता है। स्पोर्ट्स कारें कोई बंद नहीं करेगा, ये भी पता है मुझे। तो अब जो सूरत बच्चों का दूध पर आप ड्यूटी लगा रहे हैं, आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है, जो बीमारियों में काम आता है मुख्तलिफ, उस पर आप ड्यूटी लगा रहे हैं। आप ख़ाम माल पर ड्यूटी लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं चीज़ों में कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जब ख़ाम माल की चीज़ें बढ़ेंगी, कीमत बढ़ेगी, तो ज़ाहिर है जो प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट, उसकी कीमत में इजाफा होगा। देखिए, हुकूमत इस बिल से खुश नहीं है, ये मुझे पता है। असद उमर की आज की तकरीर बता रही थी कि उनके पास डिफेंस नहीं है। उनके पास, वो कोरोना पे चले गए, वो स्टेट बैंक की बात कर रहा था, वो कोरोना पे चले गए। तो जवाब नहीं है, खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कतई खुश नहीं है। ये जो ताखिर हुई है 6 महीने की, और उस ताखिर की वजह से आपका रुपया डिवैल्यू हुआ, आपका स्टॉक गिरता चला गया। वो यही वजह थी कि हुकूमत चाहती थी कि कोई ऐसा वे आउट निकाले जहाँ ये ब्लैक मेलिंग वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो हमें गिरवी रख रहे हैं हम लोग अपनी चीज़ों को, वो तैयार ना हो पाए। लेकिन बहुत मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान के, उन मसाइल को हल करना है, तो मजबूर हो गए। शौकत तरीन साहब लाए इसलिए गए थे। अच्छा, अगर यही करना था तो हफीज शेख ने क्या कसूर किया था? हफीज शेख का भी डॉक्यूमेंट नहीं था ना, उस वक्त है डॉक्यूमेंट, आज आपने उसको पूरा कर लिया। तो ये बहुत सी बातें हैं। और आज मुझे शौकत तरीन को देख के तरस भी आया कि वो कहते हैं ना कि आज के में इज्जत सादात भी गई। लोग उनके सामने खड़े होकर उन्हें गद्दार कह रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे। और शौक़ वजारत में तो क्या क्या करना पड़ता है शौकत तरीन साहब को, सियासत मुबारक को,
सियासत में अहमद मुबारक को, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि ये बजट मंजूर होने जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए आपके ख्याल में ये अच्छी खबर नहीं है। मोना, आपकी जानिब आऊंगी। आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि 3 साल में अगर हुकूमत ने इतनी लूट मार ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपके ख्याल में इस बात में कितना दम है? देखिए, तकारीर तो सबने की है, अपोजिशन ने, गवर्नमेंट ने, दोनों के बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से, दोनों तरफ से तकारीर हुई है और उनका हक है तकारीर करना, क्योंकि यकीनन इस वक्त मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तकारीर से हमारी मुश्किलात हल नहीं होंगी, ना हुकूमत की तकारीर से, ना अपोजिशन की तकारीर से। अपोजिशन जितनी मर्जी चाहे इनके ऊपर गोलाबारी कर ले, तनकीद कर ले, उससे हमारे संगीन तरीन माशी मसाइल में कोई कमी नहीं आएगी। और हुकूमत चाहे जितने मर्जी दिलासे दे लें अवाम को, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे हर सूरत महंगाई बढ़ेगी। और अभी जो ये बात बाय एंड लार्ज हो रही है ना कि मतलब आपने आम लोगों की जिंदगियों के ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं किया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने पैकिंग में आते हैं सबके ऊपर टैक्स में इजाफा हुआ है। सारे जितने डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी पैकिंग में आते हैं, फिर जिस तरह से बताया गया है इम्पोर्टेड जो बच्चों के दूध हैं उनके ऊपर इजाफा हुआ है, टैक्स बढ़ाया गया है। साथ साथ ये कि जो पोल्ट्री के लिए जो आपका इनपुट्स है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। तो यकीनन अगर पोल्ट्री के ऊपर इनपुट्स पे टैक्स बढ़ा रहा है तो फिर वो कैसे, वो जिसका भी पोल्ट्री बिजनेस है वो वसूलेगा ना आवाम से या कस्टमर से, एंड कंज्यूमर से। फिर उसके बाद एक टैक्स बढ़ा है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो परचूनों की दुकानें हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा है। तो जाहिर है वो भी जितने भी खुले आइटम्स कोई भी परचून बेचता है वो एट दी एंड अपने आखिरी कंज्यूमर से उसको वसूलेगा। तो बात यह है कि अवाम के ऊपर यकीनन इसका बोझ आएगा। और जैसे भी बात हुई, मोबाइल फोन्स लग्जरी आइटम नहीं है। लग्जरी आइटम्स दरअसल वो गाड़ियां हैं जो कि यही तमाम पार्लियामेंटेरियंस और ये जो अमीर हमारा जो तबका है ना, जो होली काउज है हमारे मुल्क में, जो मुकद्दस गाय हैं, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल उन चीजों की दरामदाद नहीं रोकी जा रही। ये महंगी महंगी गाड़ियां, स्पोर्ट्स कार्स, वाकई इनकी दरामदाद नहीं रोकी जा रही। इनके ऊपर भारी भरकम हमारा जो इंपोर्ट या दरामदाद का बिल है वो उस पर इजाफे पे इजाफा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उस इजाफे का, उसको नहीं रोका जा रहा है। सीधी सीधी बात है। मोबाइल फोन्स हो या जिसको भी आप लग्जरी आइटम कहकर वो मुखातिब कर रहे हैं, वो तब तक लग्जरी आइटम नहीं है जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री उसको बनाती नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपकी मोबाइल फोन्स उस तरह से नहीं बना रही है। अभी शायद कोई सैमसंग का प्लांट था या कोई इस तरह का कोई प्लांट एक लगा जरूर था, लेकिन जाहिर है उसकी उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी आपकी जो केटर करे डिमांड को मोबाइल फोन्स की। तो जब तक आपकी यहाँ की सनत एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो हम मजबूर है उसको दरामद कराने पर। और अगर हम वो दरामद कराने पर वो मजबूर है वो वाला प्रोडक्ट, तो वो लग्जरी आइटम नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर करनी होगी। जैसे बच्चों के दूध की बात हुई, कितनी कंपनीज है यहाँ पर लोकल जो मैन्युफैक्चर करती हैं बच्चों का दूध, जो गालिबन 1-2 है। अक्सर और बेशतर जो बच्चों के दूध आते हैं वो इम्पोर्टेड ही है। फिर क्या करें हम? या तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को इतना काबिल बनाएं कि वो ये तमाम चीजें बनाएं और आवाम को दें, और फिर आप उसके बाद आप इंपोर्ट्स को रोक दें। लेकिन जब आपके पास इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो फिर तो आपको पॉइंट ही नहीं है ना उनको लग्जरी आइटम कहकर मुखातिब करना। बिल्कुल गलत बयान है। ठीक है, मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, मिनी बजट आज पेश हुआ। ऑपोजिशन ने शोर शराबा तो किया, लेकिन हमने देखा कि लीडरान जो हैं वो मौजूद नहीं थे। आपके ख्याल में क्या ये कोई हिकमत अमली थी? अब जिस दिन वोटिंग होगी, अभी आज तो पेश हुआ है, अभी इस पर बहस होनी है, तरमीम आनी है, फिर वोटिंग आनी है। उस वक़्त मेरा ख्याल है बहस को शुरू जो है वो राजा परवेज़ अशरफ और ख्वाजा आसिफ ने किया है, समेटेंगे बिलावल और शहबाज शरीफ। ऐसे ही होता है, यही पार्लिमानी रिवायात हैं जो पार्लिमानी लीडर्स ने शुरू किया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन उसको समेटेंगे, साथ बिलावल उसको पीपल्स पार्टी की तरफ से समेटेंगे, उधर से और वो असद महमूद साहब ने आज कर ली है और JUI की तरफ से भी कुछ समेटेगा। तो इसलिए ये पार्लिमानी रिवायात के ऐन मुताबिक हुआ है, क्योंकि अभी वोटिंग का दिन आना है, इसने पास होना है, उस दिन सारी अपोजिशन मौजूद होगी। अभी वज़ीर आज़म को भी इस पर तकरीर करनी चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी इस पर बात करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, और पार्लियामेंट में सबको इस पर बात करनी चाहिए, गला नहीं घोंटना चाहिए। और इस पे मेरा मतलब है कि इसका ग्लोटीन नहीं लगानी चाहिए, सबको बात करने देनी चाहिए। अवामी राय जो है वो लोगों की बात से ही आएगी। ये कहना कि तकरीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जमहूरियत की नफ़ी है। पार्लियामेंट की तकरीर से ही आवाम की राय बनती है, आवाम की राय पता लगती है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। अगर हम पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदों की तकरीर को वेस्ट ऑफ टाइम कहना शुरू कर देंगे तो दरअसल हम आमरीत को दावत देते हैं कि बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ज़ुबान बंदी कर दें।
ये जमहूरियत और ये सियासत को जंग थोड़ी है जिसमें गौरी मजाइल डाल देना है। यहाँ तो बात से ही अपनी बात मनानी है, मुज़ाकरात से बात मनानी है, राय अम्मा हमवार करनी है, लोगों की ज़हन साजी करनी है। तो मैं तो समझता हूँ पार्लियामेंट की जो तकारीर हैं वो जमहूरियत का हुस्न है, और वो जितने ज़्यादा अरकान को मौका मिले मिनी बजट पर बात करने का, उतनी ही जमहूरियत मजबूत होगी, उतना ही पार्लियामेंट मजबूत होगी, और ओपनली लोगों की राय सामने आनी चाहिए। फिर एंड पर वोटिंग होनी चाहिए, जिसके वोट ज़्यादा होंगे यकीनन पास होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मिलाइन करने लग जाएंगे तो दरअसल हम डेमोक्रेसी को मिलाइन करने लग गए हैं। और पार्लियामेंट में एहतजाज भी जमहूरियत का हुस्न है। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में एहतजाज होता है, लोग प्ले कार्ड्स लेकर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमने पिछले बजट में देखा कि हुकूमत ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर नहीं करने दी, हालांकि ऑपोजिशन हुकूमत को रोकती है। यहाँ तो हुकूमत ने ऑपोजिशन की तकरीर को रोका। एक तो मैं ये समझता हूँ, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है ये एक जहर का प्याला है हुकूमत के लिए। पास करवाएगी तो भी मरती है, नहीं पास करवाएगी तो भी मरती है। पास कराना इसकी मजबूरी है, और नहीं पास कराएगी तो IMF से मरेगी, नहीं तो गैर मकबूल होगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत ये कह रही है कि इस मिनी बजट का आम आदमी पर कुछ खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। आपके ख्याल में इस मिनी बजट से अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? देखें, जो हुकूमत पाकिस्तान ने बात की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, उसमें काफ़ी हद तक सही बात है। देखें, बात यह है कि हमें हर बात हम इसको नेगेटिव और क्रिटिसाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वी डोंट रियलाइज कि गवर्नमेंट किस मजबूरी से इज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैप्पी ये 350 का बजट लगाने में, या फाइनेंस मिनिस्टर हैप्पी? दे ट्रमेंडस प्रेशर। ये इट्स नॉट ओनली दिस, ये और वजूहात है कि पाकिस्तान को कोर्स किया जा रहा है, पाकिस्तान को USA की तरफ से कोर्स किया जा रहा है, और हमें मालूम है क्या वजूहात है जिसकी वजह से किया जा रहा है। पिछली हुकूमतें वो चीज़ें नहीं करती थी वादों के मुताबिक जो भी वो पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं। पहले ऐसे ही होता था कि वादे हो जाते थे और नहीं किया जाता था। सेकंड ये कि इस वक्त इसको भी देखें कि ये जो डायरेक्ट जो गरीब लोगों की बात $2 बिलियन की गई है, बाकी वो चीज़ें अभी भी हुकूमत ने नहीं की। हुकूमत को ये तमाम इम्पोर्ट फूड्स ऑफ आइटम बंद करें। क्यों? चॉकलेट्स, ये जिस तरह की चीज़ें और लेकर आते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप क्यों इम्पोर्ट करते हैं? एक नेचुरली आई थिंक एक मोना की बात ठीक है कि जो बच्चों का दूध है वो देख लें हमारी कैपेसिटी कितनी है और वो कितना और इम्पोर्ट होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अदरवाइज डेयरी प्रोडक्ट जो बाहर से पैक होकर आती है क्यों लेते हैं? आप चीज़ ले लें, बटर ले लें, सोन वाई नॉट दो हमारे मुल्क में इंडस्ट्री को डेवलप करें, ये कर। लेकिन प्रेशर जो है वो हमें पता है किस किस का प्रेशर होता है, इसकी वजह ये करना पड़ता है। उसके साथ आप जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बिल्कुल महंगी की हैं और ज़्यादा करनी चाहिए, या तो इसको बैन कर दें या फिर टैक्स ज़्यादा लें हुकूमत को, FBR को, उसका पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल बंद दे, दोनों ऑप्शन है कि या तो बिल्कुल बैन कर दें। क्यों? अपने मुल्क में जो बन रही चीज़ें, गाड़ियाँ मिल रही हैं, इंडिया में तो सब बैन था, अब वो उन्होंने खोल दिया है। आप करें, वी कांट अफोर्ड इट, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि अरे अपनी मुल्क की बनी गाड़ी इस्तेमाल करे, व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट? ये भी ऐसी बात नहीं है। साथ देखें, स्टेट बैंक की जो बात है ना, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि स्टेट बैंक हमने इस तरह वो IMF वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में नहीं जाता। आपके सारे बोर्ड मेंबर्स will be nominated and cleared by, और नॉमिनेट भी हुकूमत पाकिस्तान करेगी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बोर्ड की मंजूरी देंगे। इसलिए जो बोर्ड फैसला करेगा वो पाबंद होगा स्टेट बैंक करने के लिए। इसमें ये और कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशन करने हैं वो ठीक है, लेकिन IMF वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में नहीं जाएगा। ये कैसे जा सकता है? सेकंड, ये जो पैसा छापा जाता था, देखें 3 साल से PTI गवर्नमेंट ने एक पैसा जो स्टेट बैंक से नहीं प्रिंट आउट किया, जो पहले 6.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो मकरूज है। तो इस लिहाज से ओवरऑल देखें तो कुछ पॉजिटिव बात भी है, डेफिनेटली कीमत बढ़ जाएंगी, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट विच वी आर एप्रीहेंडिंग। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, वैसे तो हुकूमत कहती है कि आम आदमी पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि माचिस की डब्बी भी महंगी हो गई, आयोडाइज्ड नमक भी महंगा हो गया, मिर्चों पर भी टैक्स लग गया। शुक्र है मिर्चें लगाने के ऊपर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। वो तो हम सबको लगेंगे मिर्चें। नहीं तो ये होता नमक डालने की। हाँ बिल्कुल। तो बात ये है कि देखिए
एंड देखें एंड यूजर के ऊपर अच्छा, सारा। और नसीम सिद्दीकी साहब एक और एहसान भी किया है हुकूमत ने, और वो ये कि पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी हुकूमत ने इशारा उन्होंने दे दिया कि अब हम लोग जो है वो लंडे से माल खरीदा करें, लंडे से जाके लंडे बाजार चले जाए। बात देखिए शाइस्ता, आपने जैसे इंट्रो में भी कहा था ना कि हुकूमत को इससे कोई फर्क पड़ेगा, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो आम आदमी को पड़ेगा, क्योंकि जितने मर्जी टैक्स लगा दें, जिस मर्जी सेगमेंट्स में आप टैक्स लगाएंगे उसका एंड यूजर जो है वो आवाम होगी। अगर खाम माल पे आप टैक्स लगा रहे हैं तो जो खाम माल खरीद रहा है वो महंगा देगा फैक्ट्रीज को, फैक्ट्रीज उसकी प्रोडक्शन महंगी करेंगी, और एंड में जब आप खरीदने जाएंगे, आवाम खरीदने जाएंगे तो उनको महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आवाम के ऊपर इसका असर नहीं आएगा, सारा इसका असर ही जो है वो आवाम के ऊपर आएगा, और आवाम ही पिस रही है। बाकी बात हो रही थी इंपोर्टेड आइटम्स की, तो मुझे वाकई समझ नहीं आती कि जब आप जिस मर्जी स्टोर के अंदर चली जाए वहाँ पर आपको चॉकलेट्स, आपको वॉचेज़, आपको परफ्यूम्स, हर चीज़ जो है वो इंपोर्टेड नज़र आ रही है। इनकी क्या ज़रूरत है? एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें बनती थी, और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी, टोटल पाबंदी लगा दें तो यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, यहाँ पे चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, खाम माल भी यहाँ पे तैयार होगा। तो जिस तरह इमरान खान साहब नई पॉलिसीज़ लाने की बात करते थे जब अपोजिशन में थे, जिस तरह उनकी तकारीर अभी भी हम सुनते हैं, वो कोई भी इस किस्म का काम नहीं हो रहा, ये सब पुराने वाले ही काम हो रहे हैं। और वो जो माफियाज की बात करते हैं, वाकई माफियाज स्ट्रॉन्ग है। आप देखें कि जिस तरह गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, गरीब आदमी का तो ताल्लुक ही नहीं है। गरीब आदमी तो मोटरसाइकिल बेच के अब साइकिल लेने पे आ गए हैं। तो इनको अपनी पॉलिसीज को जो है वो रिवाइव करना पड़ेगा, अगर रिवाइव नहीं करेंगे तो और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो मिनी बजट पेश हुआ है, क्या इस मिनी बजट से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे का जो है ये मिनी बजट सबब बनेगा। तो सोशल मीडिया पर जब हमने यही सवाल किया तो 71% लोगों ने इसके जवाब में कहा जी हाँ, ये मिनी बजट हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा, जबकि 29% लोगों का ख्याल ये है कि जी नहीं, ये मिनी बजट हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे का सबब नहीं बनेगा। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या वो इस बात से इत्तफाक करेंगे जो भी आवाम की राय है। NBC क्या कहेंगे आप इस राय पर? देखें, जब आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा तो फिर हुकूमत की मुश्किलात में खुद इजाफा होगा। ये कोई ढकी बात नहीं है कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। बड़ी उम्मीद 37% की उम्मीदों के साथ आए थे पाकिस्तान के अवाम, अब 2% पे आ गया है वो। और उसका रिजल्ट जो है, मतलब ये तो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल जो है वो KPK में हुआ है। KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, वहाँ जो नताइज आए हैं वो आपके सामने कि, और मुझे उस पर हंसी की इस बात पे आती है कि वहाँ PTI ये कहती है कि जी हमने तो इस पार्टी को भी हरा दिया, मुस्लिम लीग नून को भी हरा दिया। ये नहीं कहता कि हम भी हार गए। मौलाना फजल रहमान, जिनकी इतनी बुराइयाँ थी, जिनके बारे में पता नहीं क्या कहा जाता था, जिन्हें डीजल कहा जाता, सीधी बात है, और नारे लगते थे, डीजल कहें। और इमरान खान साहब मुस्कुराया करते थे और फिर वो डीजल कहते थे। खैर, वो एक अजीब दास्तान थी। वो जीत गए, वो बरतर हो गए, उनका मेयर भी आ गया, उनकी ज़िला कौंसिलें भी आ गई, उनकी अक्सरियत भी आ गई। फिर ENP जीत गई और कुछ नहीं पीपल्स पार्टी 46,000 वोट लेके भाग गई पेशावर से। तो ये अंदाज़ा इस तरह होता है कि जब हुकूमतें ऐसे फैसले करती हैं या उनकी पॉलिसियाँ गलत होती हैं तो उसका असर बराह रास्त अवाम पे होता है। जब अवाम मुश्किल में आते हैं तो हुकूमत मुश्किल में आती है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था। ठीक, मुजम्मिल साहब, मिनी बजट का अपोजिशन कितना सियासी फ़ायदा उठा सकती है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में पिछला 1 साल तो रहा ही हुकूमत की नाकामी और अपोजिशन की जीत का साल है। आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें, सारे अपोजिशन ने जीते हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, कराची से खैबर तक हुए हैं, वो किसी एक ख़ास सूबे में नहीं हुए हैं।
और पीटीआई पूरे कराची से लेके लाहौर से और पेशावर से और सब जगह से ज़िमनी इंतखाबात हारी है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, आप देखें वो पीटीआई पूरे पंजाब से, इधर कराची से, हर जगह से आ रही है। उसके बाद केपी में इलेक्शंस हुए हैं, वो पीटीआई हारी है। तो हुकूमत को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आवाज़ खल्क ही नकारा खुदा होती है, और अगर वो पाकिस्तान के अवाम जो बार बार मुख्तलिफ मौक़े पे वोट की ताकत से बार बार अपनी राय का इजहार दे रहे हैं कि आपका अंदाज़े हुक्मरानी, आपकी पॉलिसियाँ को हम मुस्तरद करते हैं, और बार बार चाहे कराची में इंतखाब हो जाए, चाहे लाहौर में, चाहे पेशावर में, चाहे बन्नू में, चाहे कहीं, तो वो मुस्तरद कर रहे हैं अवाम इन पॉलिसीज़ को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत अवाम की इस राय पर, इस फैसले पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कहाँ तक वो आवाम को मुस्तरद करेंगे और कहाँ तक आवाम इस हुकूमत को मुस्तरद करेंगे, ये एक दिलचस्प मैच है। क्योंकि अगर आप बार बार आवाम की जमहूरी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर आप किसी न किसी गैर जमहूरी अमल को आवाज़ दे रहे होते हैं। जब हुकूमतें जमहूरी अंदाज में बात नहीं सुनती हैं तो फिर बात गैर जमहूरी अंदाज और एहतजाज की तरफ चली जाती है। इसलिए जमहूरी हुकूमतें अक्सर जब आवाम के जमहूरी फैसलों की राय आती है तो उसके आगे सरनगू होती हैं, अपने आप को ठीक करती हैं या रास्ता छोड़ देती हैं। इसीलिए इमरान खान साहब हमें बार बार मिसालें दिया करते थे मगरिब की कि अगर एक किश्ती भी डूब जाए तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देता है। मुझे नहीं मालूम वो वज़ीर आज़म कहाँ चला गया है जो मुसलसल एक साल में इंतखाबात हारने के बाद भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, ऑपोजिशन अक्सर ये कहती दिखाई दी कि महंगाई के खिलाफ आवाम के साथ खड़े हैं। आज जब मिनी बजट पेश किया जाना था तो होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ भी मौजूद होते, आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद होते, बिलावल साहब भी मौजूद होते। शाइस्ता, ये सिर्फ आपने देखा कि बातें ही हैं, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। पिछले साल आपने देखा कि कितनी महंगाई बढ़ी, लेकिन ये लोग महंगाई को रोना लेके आवाम को सड़कों पे नहीं ला सके। यानी कि इन्होंने भी कहा कि महंगाई के ऊपर हम धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन मार्च 2022 में, तब तक शायद पता नहीं आवाम रहती है कि नहीं रहती है। तो बिल्कुल आज होना चाहिए था, शहबाज शरीफ को भी होना चाहिए था, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी, जरदारी साहब को भी। ये आप उनकी सीरियसनेस देख सकती हैं कि उनके जो मामलात हैं आवाम के लिए, वहाँ पे तो वो लोग सीरियस नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरह मुजम्मिल ने पहले सेगमेंट में कहा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो आवाम की आवाज़ होते हैं, वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो आपने देख लिया कि आज जिस तरह इलेक्टेड लोगों ने इजलास के अंदर आवाम की नुमाइंदगी की है, जिस तरह सियालकोट में लिंचिंग हुई है, उसी तरह का वाक़या आज पार्लियामेंट के भी अंदर हो रहा था। मतलब इन लोगों को चाहिए कि खड़े होकर तकारीर करें, आवाम के कोई रिलीफ की बात करें। इतनी महंगाई से आवाम मर गई है, उनको कोई बेनिफिट लेके दें। ये तो मारकुटाई के ऊपर उतर आए हैं। इसी तरह की जब हरकतें अगर होती रहेंगी तो फिर गैर जमहूरी लोगों को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। इन्हीं बातों का बहाना बना के जो है वो असेंबलियों के ऊपर कब्जे किए जाते हैं। तो ये पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है उनको निभाए। अपोजिशन किसी भी मौके पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। हालांकि ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये गलतियों पे गलतियां कर रही है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मईशत का आप हाल देख लें कि वो कहते हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है, जो अपना गोल्डन क्रॉप्स है वो बढ़ गई है, लेकिन एहसास में उन्होंने पैसे बांट दिए। लेकिन भाई ये सब चीज़ें किधर जा रही हैं? आवाम को तो फिर वही महंगाई का तोहफा मिल रहा है। उनके एक आम आदमी की जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। बच्चों का दूध महंगा है, बच्चों की फ़ीसें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अपोजिशन को देख लें कि इन इश्यूज़ के ऊपर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो वो बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं पे भी उनके अमल से ऐसा नज़र नहीं आता कि वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो अपने बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, अपने एनआरओज लेना चाहते हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मोना, हुकूमत की पोजीशन और सिचुएशन पर क्या तबसरा करेंगे आप? देखें शाइस्ता, एक्चुअली बात ये है कि हमें थोड़ा सा टीवी देख कर आना चाहिए, क्योंकि जिस पार्लियामेंट की तकारीर की हम लोग यहाँ पर बैठकर तारीफें कर रहे हैं, शायद ये अभी तसीम साहब ने इस बात की दुरुस्तगी कर दी मेरे कहने से पहले कि वहां पर जो आज मंडी लगी है और जिस तरह से एक दूसरे की उंगलियां मरोड़े गए हैं और हाथों में फ्रैक्चर किए गए हैं, चांटे मारे गए हैं, तो ये अगर जमहूरियत है और जमहूरियत का हुस्न है तो अल्लाह माफी रखे हमें इस जमहूरियत के हुस्न से। अब बात यह है कि तकारीर करने से अगर कुछ फर्क पड़ रहा होता तो जरूर 100 बिस्मिल्लाह जरूर तकारीर करें, लेकिन तकारीर के बाद क्या?
इनके सिर्फ बातें ही बातें हैं और किसी के पास कोई एक्शन नहीं है। हुकूमत के इनएक्शन की हम तमाम बातें कर रहे हैं, अपोजिशन का भी इनएक्शन हमारे सामने है। लिख कर देने को आप ये रिकॉर्ड पे जाहिर है कि तमाम चीजें हैं, आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड अगेन, लिख कर देने को हम तैयार हैं कि इस दफा भी मिनी बजट का कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा। पिछले बजट में जो वफाकी बजट आता है, जो सालाना बजट होता है, इतनी इससे भी जोरदार तकारीर होती हैं, इससे भी गंदे सीन्स हमें, जैसे आज हमने देखने को बेहुदा और शर्मनाक सीन्स हमने मार कुटाई के देखे हैं, और जो अखाड़ा लगाया गया है पार्लियामेंट में, इससे भी बड़ा अखाड़ा लगता है माशाल्लाह से वफाकी बजट के सेशन में, उससे भी ज्यादा परवान चढ़ती है उससे जमहूरियत। लेकिन किसी ने इसको रोकने की कभी भी इसको बॉदर नहीं किया। अवाम का दर्द किसी के दिल में नहीं है। मशकूक तौर पर अपोजिशन के रहनुमा गायब हो जाते हैं वोटिंग वाले दिन, और आप उनसे पूछें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये सिर्फ तकारीर है, ये सारी बातें हैं। इन एक्शन हुकूमत, ट्रेजरी बेंचेस, अपोजिशन तमाम की तरफ से इस तरह का नजर आ रहा है। सिर्फ शायद अगर कोई थोड़ा बहुत इसके ऊपर कोई हकीकतन अगर कोई डिफाइंस दिखा रहे हैं ना, तो वो मुझे अलाई पार्टीज लग रही हैं, क्योंकि वो वाकई सवाल पूछ रहे हैं हुकूमत से कि ये कैसे किया है आपने, हम इस पे वोट नहीं दे सकते हैं। हुकूमत वाकई उनको लेकर परेशान है कि ये अब एलाइज हमारे इस तरह की बातें हमें दोबारा से बता रहे हैं, इस तरह से दोबारा सुना रहे हैं। शायद एलाइज इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा डाल रहे हैं, वरना हुकूमत और अपोजिशन की तो बातें ही बातें हैं, कराई जाए इनसे, ये हमें सुनाए जाए। ये मार कुटाई के सीन्स इनको कुछ मसला नहीं है, WWE में भी इनको भेज दे माशाल्लाह से, वहां पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बहुत खुद कफील है हमारे पार्लियामेंटेरियंस। तो ये अगर सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इससे अगर जमहूरियत परवान चढ़ रही है, तो खुदा के लिए हमें इससे माफ रखें। अगला साल भी आप देखिएगा यही तमाम चीजें होंगी। यकीनन हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि महंगाई के ऊपर कोई काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जितने भी कमीशन वगैरह हमने बनाए थे, तहकीकात की थी, वो सारी अपनी जगह पड़ी हुई है। ना FIA कोई काम कर रहा है, ना नैब उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। बाकी सारी नैब की फुर्तियां अपनी जगह है, लेकिन महंगाई के ऊपर जो इल्जामात हैं इतने बड़े बड़े के कमीशन लिए गए और पता नहीं घपले हुए और माफिया बना, उसके ऊपर नैब, FIA, FBI तो कोई एक्शन नहीं है। उसके ऊपर कानूनी रास्ते भी अपनाए जा रहे हैं। तो अगला साल मोना आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपके जाने बाती हूं। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि मोना ने भी कहा कि ये सिर्फ तकरीरें ही हैं, तो क्या ऑपोजिशन मिनी बजट को पास होने से रोकने की कोशिश करेगी हकीकी तौर पर? शाइस्ता देखें, द बिगेस्ट सपोर्ट टू फेडरल गवर्नमेंट इज ऑपोजिशन। इतनी कमजोर, इतनी नाअहल, इतनी इनकॉम्पिटेंट ऑपोजिशन और PDM मैंने नहीं देखा, जिसकी वजह से ये PDM को बड़ी स्मूथ सैली मिली है अपने काम करने के लिए। आप कहीं भी देख लें, क्या इतना कुछ वो बोलते हैं, कोई एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, या आज की मिसाल जैसे आप ले रहे हैं वो बात कर लें जो मोना बात कर रही हैं, या इसके साथ और देखें कि इन्होंने कोई सलूशन दिया है, कोई बताया कि अगर हम आते हैं तो हम क्या करेंगे। हमारे आज की तकरीर में कहते हैं जी ओके 350 बिलियन रिकवर करने की जो कंडीशन है, इसके लिए हुकूमत को हम ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सारा माफिया, पूरा माफिया जिस इंक्लूड PDM, ऑपोजिशन, बिजनेस, करप्ट एलिमेंट, एवरीबॉडी हैज गैंग्ड अप टू जस्ट वन एजेंडा कि इमरान खान को हटा दिया जाए। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आपके पास क्या इससे अच्छी चीज है। नेक्स्ट ईयर इज इलेक्शन ईयर, जो हम कर रहे हैं इलेक्शन ईयर है। हुकूमत के डिपेंड करता है लिटमस है कि वो बजट में 2022-23 के लिए क्या आवाम के लिए करती है, और ये जनवरी गवर्नमेंट 6 मंथ्स, दिस इज गोइंग टू बी क्लियर कि जी हुकूमत क्या करती है, आगे क्या जाती है। इसलिए इन चीजों को हम देखें तो आई थिंक अगला साल हुकूमत PDM की सपोर्ट से आराम से निकालेगी। ठीक है, मुजम्मिल साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि बार बार कहा जाता है कि जी ऑपोजिशन जो है वो बड़ी कमज़ोर है और उसने नहीं क्या करना। ये महंगाई कंट्रोल करना तो ऑपोजिशन का काम नहीं है, उसका तो काम है हुकूमत की गलत पॉलिसियों की निशानदही करना, और वो चाहे पार्लियामेंट में करे। अब एक तरफ तो नसीम सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन जो है वो लोगों को सड़कों पर नहीं लेके आई और उसने एहतजाज नहीं किया, दूसरी तरफ साथ वो इस बात पर भी तनकीद का इजहार कर रहे थे कि जी पार्लियामेंट में एहतजाज क्यों किया जा रहा है। मतलब ये दो अमलियाँ हैं, एक तरफ आप ऑपोजिशन को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो महंगाई पर लोगों को सड़कों पर नहीं लेके आई, दूसरी तरफ आप इस बात पर भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो महंगाई पर पार्लियामेंट में एहतजाज क्यों करती है। मुझे तो समझ नहीं आता, समुद्र में गर्क ही करते हैं तो ऑपोजिशन को, क्योंकि इससे भी आपका काम गुजारा नहीं होना। ठीक है, NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस बात पे मुझे हैरत है कि कहा गया कि सारी माफिया इमरान खान के खिलाफ गैंगअप हो गई है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है हकीकत बरक्स है। सारी माफिया PTI में गैंगअप हो गई है। कॉटन माफिया हो, मेडिसिन माफिया हो, वीट माफिया हो, शुगर माफिया हो, गिनते चले जाएं। मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन मैं लेने नहीं जा रहा।
सारी माफिया के अंडर पीटीआई। और उसके साथ साथ ये भी कि पीटीआई कोई जमहूरी पार्टी नहीं है भाई। पीटीआई अपने 2 इंतखाबात को मनसूख कर चुकी है, नहीं मानते हम इंतखाबी नताइज अपने इंतखाबात को। आज उन्होंने अपना आइन तोड़ दिया, पुराना आइन बहाल कर दिया। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन अगर आती है रोड के ऊपर तो आप मैं और आप गाली देंगे। अगर मेरे रास्ते बंद होंगे जी, मेरी ट्रेनें बंद होंगी, मेरी पटरियां उखाड़ी जाएंगी, मेरे एयरपोर्ट बंद होंगे, तो मैं और आप बुरा भला कहेंगे ना जी कि हमारे रास्ते बंद कर दिए, ये कर दिए। तो मेरा ख्याल है एक एहतियाती है। और दूसरा प्रोटेक्शन उन्होंने रखी हुई, कुशन रखा हुआ है कि इस हुकूमत को चलने दो, पूरे 5 साल करने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद शायद वो अपना प्रोग्राम लेके आ जाए। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंजेस का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में हैरान कुन शिकस्त ने हुकूमती मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। हुकूमत पहले ही महंगाई और बुरी गवर्नेंस की वजह से मुसलसल तनकीद की जद में है। अब जब IMF की शराइत के तहत मिनी बजट ले आई है तो इसके असरात हुकूमत की नज़र में मजीद गैर मकबूल बना सकते हैं। मुक़्तदर इदारों के साथ खराबी का भी चर्चा है और इत्तेहादी भी आए रोज नखरे दिखा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का अहम तरीन इम्तिहान अभी बाकी है। सवाल यह है कि हुकूमत के लिए 2022 मुश्किलात ला रहा है या आसानियां। अपने एनालिस्ट से इस बारे में जानेंगे, लेकिन हमने यही सवाल सोशल मीडिया पर सार्फिन से किया कि हुकूमत के लिए 2022 मुश्किलात का साल होगा या फिर 2022 हुकूमत के लिए कुछ आसानियां लेकर आएगा। तो 62% लोगों ने इसका जवाब दिया है जी हां, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। इसके साथ साथ 38% लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि जी नहीं, 2022 हुकूमत के लिए मुश्किलात का साल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो थी हमारे सोशल मीडिया सार्फिन की राय। अब हमारे एनालिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं ये उनसे जान लेते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत के लिए 2022 मुश्किलात का साल या फिर कुछ अच्छा होने जा रहा है हुकूमत के लिए? नहीं देखें, कुछ ये कोई जादू तो है नहीं कि अच्छा यकदम हो जाएगा, रातों रात अच्छा हो जाएगा। हुकूमतों में अच्छा होने के लिए पहले अच्छे की बुनियाद रखनी पड़ती है, फिर वो तनावर दरख्त बनता है। और हमने देखा है कि हुकूमतें अपने पहले साल में, दूसरे साल में जो पॉलिसीज़ लाती हैं उसका फल चौथे और 5वें साल में खाती हैं जाकर और फिर आवाम के पास जाती हैं। लेकिन अगर PTI ने पहले 3.5 साल में कुछ अच्छा बोया ही नहीं है तो अब कोई रातों रात जादू और चिमकने से तो अच्छा नहीं हो जाना। अगर आपके पास महंगाई से निपटने का कोई प्लान है ही नहीं है और उसकी वाहिद दलील ये है कि जी दुनिया में बड़ी महंगाई हो रही है, जब आपसे पूछा जाए आप इलेक्शन हार रहे हैं तो आपके अरस्तु जवाब में कहें कि पूरी दुनिया में हुक्मरान जमातें इलेक्शन हार रही हैं, हम भी हार रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। जब आपसे कहा जाए कि आप IMF के आगे सरनगू हो रहे हैं तो आपके माजी की हुकूमतें भी IMF के पास जाती थी, तो हम क्या करें। तो इसका मतलब है कि आपके पास चीज़ें ठीक करने का कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, आपके पास मौजूदा क्राइसिस से निपटने का कोई सलूशन नहीं है। और हमारे दोस्त भी जवाब में ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को चाहिए कि वो इस हुकूमत को सलूशन बताए। भाई ऑपोजिशन इस हुकूमत की टीचर कब से हो गई कि वो इसको सलूशन बताए, कि वो इसमें से निकले। वो आवाम से अपना वोट लेके आएंगे और अपना सलूशन देंगे। ये ऐसे ही है जैसे 2013 तक मुल्क में लोड शेडिंग थी और पीपल्स पार्टी नहीं उस लोड शेडिंग से निपट सकी, तो जब नून लीग आई उन्होंने अपने प्लान से कोई लोड शेडिंग को ख़त्म किया। मुशर्रफ नहीं निपट सके, 1 मेगावाट भी नहीं लगा सके। तो इसलिए जो पार्टी आती है वो अपने मंशूर के मुताबिक अपने रोड मैप पे अमल करती है। अफसोस की बात यह है कि PTI के पास कोई रोड मैप नहीं है। 2022 में कोई जादू तो हो नहीं जाना, कहीं से डॉलर दरख्तों पे लग नहीं जाने, कहीं से नोट दरियाओं में से निकल नहीं आने, और कोई इस हुकूमत ने ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं की है जिससे हम कहें कि जी हुकूमत की आमदन बढ़ जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। मुझे मजीद मसाइल और मजीद महंगाई अगले 2022 में नजर आती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में लोग कह रहे हैं डॉलर 230 पे चला जाएगा, लोग कह रहे हैं 2022 में डॉलर 230 पे चला जाएगा।
चलें ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत 2022 में सियासी मैदान में कमबैक कर सकती है? देखें, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज इन एवरीथिंग के गवर्नमेंट की हर चीज़ गलत है, बट देन वी मस्ट सी द रियलिटी ऑल्सो। बात यह है कि सबसे पहले जब हुकूमत आई इकोनॉमिक क्राइसिस से, फिर कोविड ने 2 साल आपका ले लिया, जिसमें आई थिंक दुनिया में कहाँ से कहाँ चला गया, और वो इन्फ्लेशन जो अमेरिका में 1% होती थी वहाँ 6% चली गई, इंग्लैंड में जहाँ पर 1% होती थी वहाँ 6% चली गई। आपको पता है कि डबल प्राइस हो गई ऑयल की। नंबर 2, आपके सामने खुर्दनी तेल डबल से भी ज़्यादा महंगा हो गया, फिर उसके बाद स्टील की डबल से ज़्यादा महंगाई हो गई, और फिर कोयला जिसकी वजह से हमारी जितनी चीज़ें होती हैं वो महंगा हो गया। तो देखें, हर बात में गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर हैं। उनकी मिनिस्टर सर्टन जो है वो अपनी प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। बट आई एम श्योर कि ये जो अगला साल आएगा, 6 महीने, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अहम है। दे नो नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी इलेक्शन ईयर, इसलिए बजट में जो सब्सिडी दे सकते हैं, या हाउसिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, वट एवर दे डू, दे विल हैव टू डू। अदरवाइज सबसे बड़ी बात है, अगर नहीं डिलीवर करते हैं तो अगले इलेक्शन में अवाम मैंडेट नहीं देंगे। लेकिन ये कह देना जी कि उनको घर भेज दो, इनको इमरान खान को रिजाइन कर देना चाहिए, ये जमहूरियत में नहीं होता। आपको 5 साल अवाम ने दिए ना, लेट देम कंप्लीट एंड देन लेट देम गो एंड फेड अवे, दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये कह देना कि जी ये कर दिया वो कर दिया, तो अपोजिशन कौन सा कोई कर रही है, सवाए पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की अवाम को, हुकूमत को गालियां देने की, और उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव चीज किया है? असेंबली में क्या करते हैं, कभी पॉजिटिव बात करते हैं? आई थिंक वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दीस थिंग्स आल्सो। ठीक, एनबीसी, हुकूमत के लिए हम देख रहे हैं कि वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है, आगे क्या होने जा रहा है? आज मुझे अफसोस है कि मैं ब्रिगेडियर साहब से बार-बार इख्तलाफ कर रहा हूँ। मैं नहीं करना चाहता। कोविड के बारे में ये कहना है कोविड ने मुतासिर किया हमको, बिल्कुल गलत बात है, मैं एग्री नहीं करता। कोविड में पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसकी एक्सपोर्ट जारी थी, जिसकी प्रोडक्शन जारी थी, जिसकी एक्सपोर्ट की वजह से बांग्लादेश और हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ काम नहीं हो रहा था, हमारे यहाँ काम हो रहा था, हम लोगों ने अपने सिस्टम को बना के रखा था। तो कोविड की वजह से हमें कोई असर नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ तक बात रही ओवरऑल सूरत हाल की, तो अगर मैं बहुत पॉजिटिव बात करता हूँ, अगर पीटीआई की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कीमतों को 2018 की सतह पर ले आए तो इंतखाबात जीते जीते, ऐसा जीते स्वीप कर जाए, 2018 का स्टॉक वापस ले आए, गोल्ड वापस ले आए, लाखों अफराद जो बेरोजगार हुए हैं 2018 के बाद, कुछ हुकूमत के प्रेशर से और कुछ ज़ाहिर है सेठों के प्रेशर से, उनको बहाल कर दिया जाए, उनके बहाल के कोई तरीका निकाला जाए, बेरोजगारी का खात्मा किया जाए, गुर्बत का खात्मा किया जाए, गुर्बत की लकीर को ख़त्म करके लोगों को मिडिल क्लास तक वापस लाया जाए, तो जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अवाम का मसला यही है, अवाम नहीं जानते IMF कौन है, स्टेट बैंक कौन है, कौमी असम्बली में क्या हो रहा है जी। उनको तो अपनी रोटी की पड़ी हुई है, रोटी 20 रुपए की हो गई है, अगर किसी को इल्म नहीं है तो 18 से 20 की रोटी हो गई है। और एक वक्त में कराची में एक वक्त का खाना 12 रुपए में खा सकता था एक आदमी, एक मजदूर, अब 250 रुपए लगते हैं कम से कम। ताज़ा लगा लें आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं। तो अगर ये कर लेते तो क्या बात है, मेरा वोट देने के लिए। जी ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए 2022 मुश्किलात लाएगा या फिर आसानियां? देखिए, अगर हुकूमत अभी से चीज़ों को प्लान कर ले, ये नहीं है कि हुकूमत ने अच्छे काम नहीं किए, बात सिर्फ ये है कि महंगाई की वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा लान तान होती है, लेकिन परफॉर्मेंस पे वोट नहीं डलता। अगर पीपल्स पार्टी सिंध में क्या परफॉर्मेंस है, 13 साल से हुकूमत कर रही है वहाँ पे। एक तो पहले ये बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई को इलेक्शन की साइंस समझनी पड़ेगी, इलेक्शन की मेथडोलॉजी। इलेक्शन में आप जो आवाम के मुंह में सोने का निवाला भी दे दें, वो घर से निकल के आपको वोट नहीं देगी। पहले तो इनको अपनी जो झैली तंजीमें इलेक्शन की साइंस समझें और ये किस तरह वोट ला के डलवाए जाते हैं उस पर ये काम करें। अगर ये सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं इन्होंने, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स पहुँचाए। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि गरीब को पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं, बेवाओं को भी बहुत कुछ दिया जा रहा है। उसके अलावा किसान कार्ड आया है, किसान को बगैर सूद के जो है कर्जे दिए गए हैं। उसके अलावा
अलावा नौजवानों को बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं, पंजाब में हेल्थ कार्ड, सारे काम अच्छे कर रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन ये जो महंगाई का नासूर है ना, इसने तमाम चीज़ों को जो ओवर शेड कर दिया हुआ था। अगर ये 2022 में महंगाई पे कंट्रोल कर लेते, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है। जिस तरह इन्होंने 50 लाख घर देने का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, ये अपने वादे अपने मंशूर के मुताबिक पूरे कर दें और महंगाई को कंट्रोल कर ले, तो फिर ये कम बैक कर सकते हैं और 2023 के इलेक्शन में सहूलत के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर यही हालात रहे और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। मोना, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखें, बात सही है, एक तो महंगाई वाला फैक्टर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कोविड वाली बात है ना, इसमें कोई शक नहीं, हमारी कोविड हैंडलिंग कईयों से बहुत बेहतर थी, जिसके लिए हमें बैनुल-अक़वामी पज़ीराई मिली, हम बहुत हद तक महफूज रहे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है वो कोविड से पहले की थी। मतलब जैसे रुपए की जो डेप्रिसिएशन है और जो रुपया बढ़ा है डॉलर के बरक्स, और वो हमें पता है वो इस कोविड की वबा से पहले का मामला है। जो ये क्राइसिस थे, जैसे चीनी आटे का क्राइसिस, और ये इसके बाद ये माफिया और फिर कमीशंस बनना, ये भी कोविड से पहले वाले मामला आते हैं। फिर सबसे बड़ा मामला कोविड से पहले का ये है कि हम लोग अनडिसाइडेड थे कि इन्होंने IMF के पास जाना है या नहीं जाना। वो जो पहले कहते थे कि IMF के पास जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है, इस वजह से IMF के पास शुरू में नहीं गए, फिर बाद में बहुत ही हबड़ दबड़ करके जल्दी में चले गए, बायलैटरल भी इन्होंने कर्जे उठाए। तो एक जो इनडिसाइसिवनेस है ना, वो मुझे लगता है बहुत महंगी पड़ी है, और ये तमाम चीजें कोविड से पहले हुई है। अभी मुझे लगता है बहुत कम टाइम है, तो इट्स इम्पॉसिबल वक्त की कमी के सबब मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ने। हुकूमत के लिए 2022 मुश्किलात का साल होगा या नहीं, लेकिन आवाम की मुश्किलात में इजाफा जरूर दिखाई दे रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। आने के बाद